90% लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को छोड़कर आ जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है इन सवालों को कैसे किया जाए। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को एक धमाकेदार ट्रिक के साथ समझेंगे और चुटकियों में उड़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। समझते हैं क्रयमूल्य। क्रयमूल्य होता क्या है? क्रयमूल्य को सीपी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। जब वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपी, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिस वस्तु को उस मूल्य पर बेचा जाता है उसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। अब लाभ क्या होता है? तो लाभ हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही पता लगता है। जैसे कोई वस्तु को, अगर वस्तु को हम 4 रुपए वाली वस्तु को या 6 रुपए वाली वस्तु को हम मुनाफे के साथ बेचते हैं, जैसे 4 रुपए वाली वस्तु को हमने मुनाफे के साथ 6 रुपए में बेचा तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का। तो जो हमारा बीच का गैप है उसी को हम लाभ कहते हैं। यहीं से हमें हानि भी मिल जाती है। जैसे किसी 8 रुपए वाली चीज को अगर हम 6 रुपए में बेचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। अब इनके और भी सवाल आएंगे, जैसे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो धीरे धीरे हम सवालों के द्वारा समझते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये पहला सवाल दिया हुआ है, 40 टॉफी का क्रय मूल्य 8 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब बराबर का चिन्ह आए या बराबर वाले क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, एक जगह हमें सीपी लिखना है, एक जगह हमें एसपी लिखना है। तो देखते हैं इन सवालों। कुछ नहीं, हमें क्या निकलवाए? अब यहाँ एक जगह हम क्या लिख लेंगे? सीपी, और एक जगह लिख लेंगे एसपी। कुछ नहीं करना है, बस पलट देना है। जो सीपी का मूल्य यानी जो सीपी का मान है वो एसपी के इधर रखना है, जो एसपी का मान है वो सीपी के इधर रखना है। तो ये हो जाएगा कितना? सीपी का हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। अब 8 वाली चीज को हमने कितने रुपए में बेचा है? 4 रुपए में बेचा है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर हमारी क्या हुई? हानि हुई। तो हम क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। और हानि हमें हुई कितने की? तो पहले हम हानि निकाल लेते हैं। तो 8 में से हम क्या घटा देंगे? 4 को घटा देंगे, तो ये हमारी हानि निकल आएगी 4। अब इसमें पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? ये होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हमारा 50% कितना है? चौथा सही है। जैसे एक सवाल और है, ये 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। अब इसे हम दूसरे मेथड के हिसाब से समझेंगे। कुछ नहीं करना है, अगर वो ये मेथड ना समझ में आया हो तो हम दूसरे मेथड, है सवाल वही है लेकिन हम मेथड चेंज कर देंगे। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम? सेलिंग प्राइस यानी एसपी। किसके बराबर है? 30 के क्रय मूल्य के, यानी 30 सीपी के बराबर है। तो हमें क्या करना है? एसपी बटे सीपी करना है। तो एसपी बटे जब सीपी करेंगे, एसपी बटे सीपी करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटे कितना? 40। ठीक, जब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना? 4। कहने का मतलब हमने यहाँ पर एसपी क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस, और सीपी क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। यानी 4 रुपए की चीज हमने कितने रुपए में बेची है? 3 रुपए में बेची है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें यहाँ पर क्या हुई? हानि। तो हानि हमें कितने की हुई? हानि की हमें कितने की हुई हानि? तो 4 में से 3 घटा देंगे, हमें 1 की हानि हुई। 1 रुपए की हानि हुई। तो हमें निकालना क्या है? या तो हानि प्रतिशत या लाभ। तो लाभ तो अब निकालेंगे नहीं, हमें हानि हुई है तो हानि प्रतिशत ही निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा
कितना 4 गुणा कितना 100, 4 का भाग देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 25%। यानी जो हमें हानि हुई है वो कितने की हुई 25% की हुई। बस टाइम लग रहा है सवाल को हल करने में। जब ये आप बार बार इन सवालों को करोगे तो चुटकियों में उड़ा दोगे ऐसे सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप के। चलिए देखते हैं ये सवाल। ये दिया हुआ है, ये दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपए है, यानी और हानि कितनी हुई है 10% की हुई है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालो। अब विक्रय मूल्य निकालने का आप विक्रय मूल्य के लिए सोचोगे तो कुछ नहीं करना है, जितना दिया हुआ है, कितना दिया है हमारा 850 रुपए, गुणा हानि कितने की हुई 10 की, तो प्रतिशत कितने का होता है 100 का, तो 10 घटा दो कितना बचेगा 90, तो 90 ऊपर आ जाएंगे और कितने में 90, 100% में 90% की यानी 10% की हानि हुई तो 90 आ गया। अब इसे हल कर लो, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, जब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 गुणा 9, तो 85 गुणा 9 का मतलब कितना 765 रुपए। ये इसका ये रहा आंसर। ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। अब अगला सवाल एक और देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपया है तो हानि 16% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कर लेते हैं इसी टाइप से। तो 960 गुणा 16%, यानी 16 हानि हुई है तो घटेगा, लाभ होता तो जुड़ता, तो 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 84 बटे कितना 100। एक बिंदी से एक बिंदी काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 896 और 84 बटे कितना 10। जब इसे गुणा करेंगे तो 8064 हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 806 दशमलव कितना 4। ये हमारा चौथा ऑप्शन है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो 4/3, अभी हमने आपको बताया था कि 4/3 दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, इसमें लाभ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कौन सा होता है, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, 3 वाली चीज हमने 4 में बेची तो लाभ हमें कितने का हुआ, लाभ हमें हुआ 1 रुपए का। तो अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 1 में कितना 4 गुणा कितना 100, 4 का भाग दे देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 25 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25% लाभ हो जाएगा, ये हमारा 25% आ जाएगा। अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।